ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानी च भरतर्षभ। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो माया से पार हो जाते हैं। तो अब भगवान बताते हैं कि कौन तो हमारे शरण ग्रहण करते हैं। पहले बताया कौन हमारे शरण ग्रहण नहीं करते हैं, तो दो विभाग कर दिए हैं। प्रश्न ये हुआ कि जब भगवान की शरण ग्रहण करने से ही माया रूपी सागर से, इस बंधन से पार किया जा सकता है, तो फिर लोग भगवान की शरण क्यों नहीं ले पाते, लेके क्यों पार नहीं हो जाते? तो बोलते हैं दुष्कृति न मांग न प्रपद्यन्ते। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। अब आगे के श्लोक में बोलेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नरोत्तमः, जो मनुष्य में उत्तम लोग हैं। कैसे उत्तम बने वो? तो बोलते हैं पुण्य कर्मणाः। देखो, कर्म से ही दोनों है, कर्म से ही दुष्कृतिनो, कर्म से ही सुकृतिनो। तो अब उन लोगों की भगवान चर्चा कर रहे जो नरोत्तम है। श्लोक देखेंगे हम। भगवान बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो यहाँ पे क्या है? मांग भजन्ते। पिछले श्लोक में क्या था? बताया था मांग न प्रपद्यन्ते। कौन है जो मेरे प्रति प्रपन्न नहीं होते हैं, उनका वर्णन किया था। अब बोलते हैं मां भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। तो वो कौन लोग हैं? तो बोलते हैं सुकृतिनो जनाः। पहला जो लक्षण बताते हैं वो है सुकृतिनो। और प्रपत्ति के बाधक तत्व में भी जो पहला लक्षण बताया था वो है दुष्कृतिनो। फर्क यहाँ है। तो आध्यात्मिक यात्रा में कर्म की भूमिका को हम यहाँ समझ सकते हैं। कर्म यदि सत्कर्म हुआ तो निश्चय रूप से वो जीवन में प्रगति की ओर ले जाएगा। और जीवन में यदि वास्तव में सत्कर्म हो रहा है तो वो प्रपत्ति की ओर अवश्य ही लेके जाता है। तो बोलते सुकृतिनो मां भजन्ते। तो हे अर्जुन, जो सुकृतिवान लोग हैं, जो सत्कर्मी है, वो मेरा भजन करते हैं। भगवान कह रहे हैं। तो फिर मन में प्रश्न भी आ सकता है कि जो सुकृति है,
हाँ, जो सुकृत है मतलब जो सत्कर्म कर रहे हैं, तो उनकी निष्ठा, उनकी भरोसा कर्म में होगा, क्योंकि वो अभी कर्म में भरोसा करते हैं, तो कर्मपरायण जीवन जी रहे हैं। तो अब तो उनकी भरोसा कर्म में होगा, प्रपत्ति में तो नहीं होगा। प्रपत्ति का मतलब क्या होता है कि शरणापन्न होना। तो भगवान पर भरोसा होना ये तो प्रपत्ति है, पर भगवान बता रहे हैं कि सुकृतिनो मांग भजन्ते। तो फिर तो कर्म किसको, देखो कर्म से ही ये परिस्थिति प्राप्त हुई, ये स्थिति प्राप्त हुई कि वो प्रपत्ति की ओर गया। तो कर्म से ही ये श्रेष्ठतम स्थिति की प्राप्त हो सकती है। तो कर्म यदि वो करता है और पर कर्म पर आश्रित है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यदि वो कर्म पर ही आश्रित है, फिर भी क्या होगा? धीरे न उसको ये समझ में आएगा कि कर्म मैं करता हूँ, पर साथ ही साथ उसको ये संवेदनशीलता भी उसके अंदर जागेगी कि कर्म से जो मुझे मिलता है वो मैंने जितना किया है उससे बढ़कर, उससे कई गुना ज़्यादा ही मिलता है। तो वो कौन है जो ये दे रहा है मुझे? जीवन में यदि सत्कर्म हो रहा है तो अपने जीवन में भी हम देखते हैं, दूसरे के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि वो जरूर ये देखता है कि उसके स्वयं के सत्कर्म से ही इतनी सामर्थ्य उसमें नहीं है कि वो जो उपलब्धियां उसके जीवन में प्राप्त हुई है वो अत्यंत अधिक है। तो कोई तो अदृष्ट का हाथ होगा जो उसको कर रहा है, इसीलिए उसकी वो संवेदनशीलता, उसकी वो भरोसा, उसको भक्ति की ओर, प्रपत्ति की ओर ले जाती है। तो अन्यथा तो श्रम एव ही केवलम, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है अंदर। तो फिर हमको अपने कर्म का फिर से परीक्षण करना होगा कि वो सत्कर्म हम सही से कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सत्कर्म में परिणाम स्वरूप भगवत प्रीति पैदा होगा ही होगा। यदि पैदा नहीं हो रहा है, भगवत मार्ग में हमारा अंतःकरण उस दिशा की ओर नहीं बढ़ रहा है, हमारा अंतर की स्थिति उस दिशा की ओर हमें नहीं लग रहा है, तो फिर हमको फिर से परीक्षण करना होगा। भगवान बोलते हैं सुकृति न मांग भजन्ते। जो सुकृति है, जो सत्कर्मी है, वो मेरा भजन करते हैं। मांग भजन्ते माने मुझ में ही उनको सुख बुद्धि है, अब मुझसे ही उनको अभी सुख की प्राप्त हो रही है, रस की प्राप्त हो रही है। तो पहला शर्त तो ये हो गया कि जीवन में यथासंभव अपने कर्म को ठीक करने की जरूरत है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने कर्म को बिल्कुल परीक्षण पूर्वक केवल हमारे से सत्कर्म का ही अनुष्ठान हो। तो पहला शर्त है क्या है? सुकृतिनो भजन्ते और दुष्कृतिनो न प्रपद्यन्ते। ये सीधा मार्ग है। ये मार्गदर्शन हो गया कि जीवन में अपने कर्म को ठीक करना है, यदि तो प्रपत्ति की ओर हमको जाना है तो। और आगे बोलते हैं अर्जुन, दुनिया में जो सभी भी पुण्य कर्म सत्कर्मी लोग होते हैं, उनमें से भी सभी का जो भजन का जो स्वरूप है एक जैसा नहीं होता है। जो भजन करते हैं, भजन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी में एक जैसा भजन का रूप नहीं होता है। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से भजन करते हैं लोग। यहाँ पे भजन का प्रकार नहीं बता रहे हैं भगवान के, जो भजन करने वाले लोग हैं, भजन करते हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान की कि उनके प्रयोजन क्या है। जो लोग हैं, किस किस प्रयोजन से लोग भजन करते हैं। तो मुख्य रूप से जो भजन करने वाले लोग हैं, उनमें 4
तरह से प्रयोजन दिखाई देते हैं। हाँ, तो 4 प्रयोजन के संदर्भ से 4 विभाग कर दिए गए हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि भजन करते हैं, ये चारों के चारों लोग ऐसे हैं जो अभी प्रपन्न हो रहे, भजन करने वाले हैं। ये उनकी चर्चा है जो भजन अभी शुरू कर लिए हैं। भजन पर प्रयोजन सबका पृथक पृथक हो सकता है, हाँ, समानता है भजन करने में। तो बोलते चतुर्विधा भजन्ते माम। चतुर्विधा क्या है? 4 तक बात क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहला है आर्त। देखो जीवन में क्या होता है कि जो सबसे पहले जो चीज है वो है हमारे जीवन में हमारे आने वाली जो परिस्थितियों का समाधान के लिए हम क्या करते हैं। जैसे जो भी हमारा परिस्थिति आता है उसके समाधान के लिए हम कुछ ना कुछ सहयोग ढूंढते हैं। हाँ, मनुष्य मात्र के लिए ही है ये, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी वर्ण का हो, पर पहले जरूरत जो दिखती है वो जरूरत की पूर्ति। भूख एक समस्या हो है तो फिर क्या है? भोजन की प्राप्ति की प्रयास होता है। शरीर की रक्षा एक समस्या है तो वासस्थान बनाते हैं, घर बनाते हैं। शरीर को मर्यादित रखना है, शीत उष्ण से बचाने की जरूरत है तो मनुष्य वस्त्रों की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य की जो बेसिक नीड्स है, जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान आदि, ये क्या है? ये जो हमारे जीवन की जो मूलभूत जो परिस्थितियां हैं उनका समाधान की उपाय है। क्या? जैसे भूख प्यास एक नैसर्गिक परिस्थिति है। शरीर की रक्षा को करना है, ये भी एक मूलभूत परिस्थिति है। हाँ, ये सब मूलभूत जरूरत है जो जब हम अपनी मूल जरूरत को पूरा करने के लिए कोई सहारा खोजते हैं, वो सहारा होता है। देखो पहले तो जो साधारण क्षेत्र में वो सहारा होता है धन की। धन की जो पहली जरूरत है, धन क्यों चाहिए? जो सारी दुनिया धन के पीछे क्यों है? क्योंकि उसकी जो मूलभूत जरूरत है वो धन से पूर्त हो जाएगी। जीवन में आने वाली नैसर्गिक परिस्थितियों का समाधान वो धन से ढूंढता है। शरीर में यदि व्याधि हो गई तो उसकी चिकित्सा के लिए धन की आवश्यकता है। हाँ, भोजन के लिए धन की आवश्यकता है, शरीर के निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता है। तो ये बस बोल देना कि अरे ये लोग तो मतलब धन मुखी लोग हैं, धन के पीछे भागते हैं, हाँ, धन लोभी है। तो पर ऐसा नहीं है। यदि हम वो ऐसा क्यों करते हैं उसका यदि विचार करेंगे, क्योंकि धन एक ऐसी वस्तु उनको दिख रही है जिससे वो अपने जीवन की जो मूलभूत परिस्थितियां हैं उसको सुधार सकते, जो जरूरत है उसको, जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकते हैं। इसी वो समाधान उनको धन में दिख रहा है, इसीलिए धन कैसे प्राप्त हो उस लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अब जब ऐसा लगता है कि जो अब इतना धन तो हमने कमा लिया है कि जो मूलभूत जरूरत है खाने पीने रहने का वो हो जाएगा, तो फिर के भविष्य में भी उसका बंदोबस्त कर पाएंगे। तो फिर आता है एक स्थिति कि फिर इंसान सोचता है कि जीवन में कुछ विलासता हो, कुछ विलास हो, भोग हो। भोग विलास ये पहले नंबर में नहीं आता है। जब पहले अपने मूल जरूरत पूरी हो जाती है फिर जाके दूसरे नंबर पे आता है कि कुछ हम भोग विलासता भी जीवन में हो।
तो और उसको प्राप्त करने के लिए भी धन की जरूरत होती है। जब कोई भूखा हो तो उसके पास तो क्या है, उसको पहले जरूरत होती है कि वो भोजन का बंदोबस्त करे, दाल रोटी जो भी मिल जाए। हाँ, तो उतना पैसा उतना धन वो इकट्ठा करने की प्रयास करता है कि मेरे को अभी पहले भोजन मिल जाए। पर जब भोजन मतलब जब धन थोड़ा सा सफिशिएंट हो तब वो सिर्फ दाल रोटी की नहीं सोचता है, फिर वो सोचता है कि आज मैं मेन्यू देखता है कि क्या खाऊं, तो वो आया भोग में, वो विलासता में, वो उसको एंजॉय करना चाहता है। तो जो जरूरत की चीज है वो अलग चीज है, फिर भोग का प्राधान्य आता है जब हमारे पास सफिशिएंट हो जाता है। जब कपड़ा ही नहीं होता है तो कुछ भी कपड़ा, कोई भी कपड़ा खरीदने का सोचते हैं, पर जब पैसा ज़्यादा होता है तो फिर ब्रांड देखते हैं कि इस ब्रांड का ले, उस ब्रांड का ले। तो इस तरह से पहले देखेंगे कि हमको एक छत मिल जाए, फिर आलीशान घर की सोचते हैं। तो पहले पर आती है जरूरत की पूर्ति और दूसरे में आती है विलासता। तो जो नैसर्गिक जरूरत की पूर्ति की चीजें हैं वो व्यक्ति जब उसके लिए जब कोई धन का आश्रय लेता है, तो ये तो हो गया एक साधारण जीवन। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्ति इन चीजों की पूर्ति के लिए धन का आश्रय लेते हैं, ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति होता है समाज में जो इन चीजों की पूर्ति के लिए भगवान का आश्रय लेता है, जो अपनी मूलभूत जरूरत की पूर्ति के लिए अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के समाधान के लिए भगवान का सहारा लेता है। तो उसको बोलते हैं आर्त भक्त। ये आर्त है, इसकी और अच्छे से व्याख्या करेंगे कल के कक्षा में। तो फिर ये हो गए आर्त। और अर्थार्थी कौन है? फिर जीवन में जब ठीक ठाक चल रहा है, फिर व्यक्ति को लगता है कि कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर उसकी और कामनाएं वासनाएं ज़्यादा है और उसकी पूर्ति के लिए भी वो भगवान पर आश्रित होता है, ऐसे होते हैं अर्थार्थी। जैसे हम जानते हैं ना, ध्रुव है, सुग्रीव है, विभीषण है, इन सबको हम अर्थार्थी में कुछ कामनाएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए भगवान के शरणगत होते हैं। तो ये हो गए अर्थार्थी। जो सामान्य मानव जीवन है वो तो इन दो चीजों में ही पूरा हो जाता है। जो धनाश्रित होते हैं, उनके जीवन में भी इतनी ही चीजें हैं, मतलब जो आवश्यकता की पूर्ति और जीवन में विलास, बस ये दो चीजें ही है जिनमें व्यक्ति अपना जीवन पूरा कर लेता है। तो और फिर उससे बेहतर होता है जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों पर और विस्तार से कल के कक्षा में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।